गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पहले पिग्मी एस्किमो जनजाति के बारे में बात कर चुके। अब हम लोग पिग्मी जनजाति के बारे में भी बात कर रहे थे। उस वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पिग्मी जनजाति के बारे में, इनके व्यवसाय के बारे में बात करते हैं या अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं इनके आखेट के बारे में आपको बताना चाहूंगी। इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो आखेट पर निर्भर है। आखेट मतलब हंटिंग। ये जंगली जीव जंतुओं को पकड़ते हैं और मछली पकड़ना, पानी में से मछली पकड़ना इनकी अर्थव्यवस्था है। यानी ये लोग कच्चा मांस खाने वाले लोग हैं, कच्चा मांस पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इनका मुख्य व्यवसाय हो गया आखेट। आखेट ये जंगली जानवरों को पकड़ते हैं और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े इन सब का भोजन करते हैं। बड़े बड़े जानवरों को जैसे हाथी भी पकड़ लेते हैं ये लोग, ठीक है। और ये छोटे छोटे जानवरों का शिकार अकेले ही कर लेते हैं, ठीक है। कीड़े मकोड़े हो गए, मेढक हो गए, ये सब सारी चीजों को ये अकेले ही शिकार कर लेते हैं। इनमें और लोगों की जरूरत नहीं होती। ये सबका भोजन करते हैं। कीड़े मकोड़े हैं, जितनी भी ये सारे जीव जंतु हैं छोटे छोटे, ये सब का शिकार कर लेते हैं। बड़े बड़े जानवरों को पकड़ने के लिए ये लोग एकजुट होकर समूह में कार्य करते हैं। समूह मतलब पिग्मी जनजाति का एक बड़ा समूह हो जाता है, तब ये लोग जाके बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते हैं, ठीक है। शिकार भी दो तरह के हो गए। एक अकेला जो छोटे छोटे जीव जंतुओं से करते हैं, और दूसरा हो गया बड़े जानवरों का शिकार, जो कि ये समूह में करते हैं। कई लोग पिग्मी जनजाति के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और फिर बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते हैं। जैसे ये हाथी का शिकार, हाथी एक बहुत बड़ा जानवर हो गया, इसका शिकार अकेले नहीं किया जा सकता, इसलिए ये लोग हाथी का शिकार एक समूह में करते हैं। कैसे करते हैं ये लोग? क्या करते हैं, वो एक तो बहुत बलवान होते हैं और चालाक होते हैं। तो इन्होंने क्या अपनी चालाकी से क्या करते हैं, किस तरह से हाथी पकड़ते हैं? पहले तो ये गहरा गड्ढा खोदते हैं सतह पे, पृथ्वी की सतह पे ये गहरा गड्ढा खोद लेते हैं और उस गड्ढे को ये लोग पत्तों से ढक देते हैं, ठीक है ना, जिससे कि हाथी को ये नहीं पता पड़ता है कि यहाँ पे कोई गड्ढा था। और फिर उस हाथी का जिसका इनको शिकार करना है उसको उस गड्ढे की तरफ आकर्षित करते हैं। जब हाथी को आकर्षित करते हैं तो वो उसको मालूम नहीं होता, उस गड्ढे में जाके वो गिर जाता है। जब गड्ढे में वो गिर जाता है तब ये पिग्मी जनजाति के लोग उसका शिकार करते हैं। वो भी शिकार में क्या करते हैं, उसको तीर कमानों से और बाणों से उसको मारते हैं, ठीक है। ये एक समूह का कार्य, ये अकेला कार्य नहीं है। तो इसलिए पिग्मी जनजाति एक सामूहिक रूप से बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते हैं, ठीक है। फिर पिग्मी चतुर और चालाक होते हैं और ये जानवरों की आवाज भी निकाल लेते हैं। क्या होता है, ये बड़ी चतुराई से तो जानवर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आदमी पिग्मी जनजाति के लोग आवाज निकाल रहे हैं या खुद उनके साथी जानवर साथी इनका आवाज निकाल रहे हैं। तो ये तरह तरह की आवाज निकाल के भी जानवरों को अपनी तरफ, जिस गड्ढे की तरफ इनको मतलब आकर्षित करना है, उस तरफ ये लोग आकर्षित कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम इनके बारे में बात करते हैं, ये किन किन उपकरणों का, जिस तरह से ये शिकार करते हैं, वो किन किन उपकरणों की सहायता लेते हैं। सबसे पहले ये इनमें हम बताए विभिन्न प्रकार के तीर कमान भाले का इस्तेमाल करते हैं। मछली पकड़ने के लिए जाल होता है। फिर पानी भरने के लाने के लिए भी इनके पास विशेष बर्तन बनाए होते हैं। इन्होंने पकाने के लिए होते हैं। मछली पकड़ने के लिए तो जाल और लकड़ी की टोकरियां भी होती हैं इनके पास, ठीक है। ये थोड़े काफी मतलब आधुनिक, मतलब पुराने तो हैं, आदिकाल के हैं, पर फिर भी इनमें जो समूह में जब काम करते हैं तो इनमें काफी आधुनिकता आ गई है।
भूमि खोदने के लिए बेत की छड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने काफी उपकरण बना लिए जिससे कि ये बड़े बड़े जानवर, छोटे और बड़े जानवरों का शिकार करते हैं, मछली ही को पकड़ते हैं, अपने रोजमर्रा के जीवन को का जीवन यापन करते हैं। जैसे बर्तन पकाने के भी हैं इनके, बर्तन पानी भरने के भी हैं। तो इस तरह से इन्होंने काफी उपकरण अपने बना रखे हैं। अब हम सामाजिक व्यवस्था के बारे में कहते हैं। ये लोग चालाक हैं और काफी बलवान हैं, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और पेड़ों पर जब ये चलते हैं तो बड़ी तत्परता से चलते हैं। तत्परता से मतलब क्या है, बड़ी जल्दी जल्दी और बड़ी अच्छी तरह चलते हैं। सावधानी पूर्वक इनकी आदत में आ गया। क्योंकि देखिए, ये जानवरों से अपना बचाव करने के लिए पेड़ों पे मचान अपने घर बनाते हैं ना, और बांस की सीढ़ियों से अपने ये उस घर में पहुंचते। छोटे वो उनके दरवाजे होते हैं, हाथ पैर से रेंग के, जैसे जानवर चलते हैं ना हाथ पैरों से रेंग के, तो ये हाथ पैरों से रेंग के उस दरवाजे के माध्यम से अंदर घर में प्रवेश करते हैं। तो जब ये पेड़ों पर अपना अपने मकान बना रखे हैं तो इनकी पेड़ों पर चलने की तत्परता बहुत अधिक है। पानी से ये लोग बहुत घबराते हैं। पानी में इनको बड़ी घबराहट होती है, इसलिए पानी में बड़ी सावधानी पूर्वक कार्य करते हैं। पानी में फिर भी ये लोग मछली का जाल बिछाकर और लकड़ी की टोकरियों से मछली का शिकार कर लेते हैं। ठीक है, ये प्रकृति के निकट है, प्रकृति के निकट है। भूत प्रेतों में भी विश्वास करते हैं। ये क्या कहते हैं, चट्टानों, वृक्षों, चट्टानों की भी पूजा करते हैं। जब ये प्रकृति के नजदीक है, इनकी आदिकालीन व्यवस्था है, मतलब ये पुराने ख्याल के हैं, तो ये वृक्षों का भी, चट्टानों की भी पूजा करते हैं। अंधविश्वास में भी है, भूत प्रेतों से भी विश्वास करते हैं। तो ये सब तरह के, ये जो आदिकालीन ये और जनजातियां जो हैं, उनसे ये लोग अपना संबंध नहीं रखते। ये अपने में ही रहते हैं और अपने रीत रिवाजों को ही अपनाते हैं। ठीक है, ये इनकी जनसंख्या के बारे में एक बात हम बता दें, इनकी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब जन्म दर इनका बहुत अधिक है। जन्म दर मतलब जिस रफ्तार से ये लोग पैदा हो रहे, पर इनमें महामारी होने के कारण इनकी जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ नहीं पाई है। ठीक है ना, क्यों महामारियां ऐसी होती रही। अब तो करंट में हमारी कोविड-19 और इस महामारी ने काफी लोगों को की जानें ले ली, पर कोई ना कोई महामारी क्योंकि ये प्रकृति के निकट हैं, भूत प्रेतों पे विश्वास करते हैं, तो इनकी क्या है, एक तो जन्म दर बहुत हाई है, बहुत ज्यादा है। जन्म पे कोई इनकी रोक टोक नहीं है, पर मृत्यु दर भी इनकी कोई कम नहीं है पीछे, क्योंकि तरह तरह की महामारी का शिकार हो जाते हैं, उससे इनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम इनके भोजन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, ये कच्चा मांस खाने वाले लोग हैं। फिर ये क्या कहते हैं, कंदमूल, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और जानवरों को पकड़ कर लेते आते हैं। ये बड़े जानवरों का भी शिकार कर लेते हैं, हाथी का भी शिकार कर लेते हैं, समूह में इन जानवरों का शिकार करते हैं। तो ये लोग कच्चा मांस खाने वाले, मछली पकड़ते हैं तो जरूर ये मछली खाने वाले भी हैं। तो इनका भोजन एकत्र करके करने वाला है। जो भी एकत्र करके कच्चा भी खा लेते हैं, पका के भी खा लेते हैं, और जो भी ये कुछ पकाते हैं, ये क्या करते हैं, जैसे बांस के हरे बांस होता है ना, उसको मैं खोखला करके, खोखला तो होता ही है, उसमें ये बांस, लंबे हरे बांसों में भी ये अपना सामान बना लेते हैं, पका लेते हैं उसको। ठीक है, और मैं इनके बारे में बताऊं, ये केले और उसका बहुत कसावा, केले और कसावा इनका प्रिय भोजन है।
अब मैं इनको एक बात बताऊं आपको, ये पिग्मी जनजाति के लोग 50-60 केले भी एक साथ खा लेते हैं। हाँ, आपको सुन के अजीब लग रहा होगा, पिग्मी 50-60 केले भी खा लेते हैं। इनको केला और कसावा बहुत अधिक प्रिय है। ठीक है, इनका प्रिय भोजन केला और कसावा, और 50-60 केले खाना इनके लिए आमूमन बात है। ठीक है, ये लंबी नलियों में जो भी कच्चा मांस होता है, ये लंबी बांस की नलियों में पकाकर खा लेते हैं। आज के लिए बस मैं इतना ही आपसे बताऊंगी। मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपके पास कंप्लीट नोट्स हो जाए। इससे पहले के वीडियो आपने देखे हैं तो मुझे उम्मीद है आप लोग को नोट्स बना रहे होंगे। मैं साइड हो जाती हूँ।